नमस्कार दर्शकों। नमस्कार साथियों। आज एक छोटे से अंतराल के बाद आपसे फिर मुखातिब हूँ मीडिया मैप के छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में। इस बीच में बहुत कुछ हो चुका है और बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। हमारे साथ एक बड़ी त्रासदी हो चुकी है कश्मीर में, पहलगाम में, जहां 2 दर्जन से अधिक हमारे नागरिक, जिसमें अधिकतर हिंदू समाज के हैं, उनकी नृशंस आतंकवादियों ने नृशंस हत्या की है। एक बहुत बड़ी चुनौती है, आतंकवादी घटना है, इसमें दो राय नहीं है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इस पर चर्चा करूं, मेरी श्रद्धांजलि उन सारे परिवारों के साथ जिन्होंने अपने परिजन को खोया है। हाँ, ये छोटी छोटी सी बात में मैं आपसे इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं कि न केवल हमारे सामने एक चुनौती है ये, पर हमको बहुत ही विवेकशील पूर्ण ढंग से इस राजनीति की जांच करनी चाहिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसे कारण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कारण क्या है, इन सारे पक्षों पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। देखिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि अगर हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर दाहिने हाथ पर एक घंटी है, उसको दबा दें तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको हमारे कार्यक्रमों के बारे में सूचना मिलती रहेगी, और इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। फिर प्रोग्राम को पसंद आए तो उस पर लाइक करें, फिर कमेंट करें, अपना सुझाव दें, अपना मत स्पष्ट करें, शेयर करें दोस्तों में। तो मैं छोटी छोटी सी बात में, जो ये पहलगाम, जो कश्मीर में जो एक इलाका है, जो पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षक इलाका है, हमारे टूरिस्ट देश से विदेश से वहां जाते रहे हैं, और जब जब कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, बढ़ती हैं, होती हैं, वहां तनाव आता है, शांति भंग होती है, तो पूरी की पूरी कश्मीर की घाटी उससे सफर करती है। रोजगारों पर जो है उसका असर होता है, वहां की आमदनी पर असर होता है। और कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो वि- देश के विभाजन के साथ ही हमसे जुड़ा हुआ चला आ रहा है। अब देखिए, ये आतंकवादी घटना, आपको ये पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पर याद दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई थी, तो आज 11 साल सत्ता में है। आप याद करें कि चुनाव से पहले, 2014 के चुनाव से पहले, 2013 में, 2014 में, जब आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वो उस वक्त भी कुछ आतंकवाद की घटनाएं कांग्रेस सरकार में, यूपीए की सरकार थी उसमें हुई थी, उन पर तीखी टिप्पणी करते हुए बड़े बड़े बातें किया करते थे। तो क्या बातें थी? कहते थे कि सरकार के पास जब इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सरकार के पास जब पूरा का पूरा कंट्रोल है, तो ऐसे आतंकवादी घटनाओं को क्यों नहीं रोक पाते? क्या बात है? बड़ी बड़ी जोरों से बात किया करते थे और हमको प्रभावित किया करते थे।
मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ भी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुट जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है, दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है। देखिए, ये 11 साल बीत गए, हमारी जनता ने उनको बहुमत दिया, ऐसा बहुमत दिया कि वो सारी चीजों को बदल सकते हैं, बदल रहे गए। धारा 370 को हटाया, जम्मू कश्मीर के राज्य के 3 हिस्से किए, केंद्र का शासन है, वहां की जो कश्मीर की चुनी हुई सरकार है उसके पास लॉ एंड ऑर्डर की लॉ एंड ऑर्डर उसके पास नहीं है। वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उसके लिए केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते चलाते हैं। ऑफिसर एजेंसियां वहां सक्रिय हैं। और पहलगाम की घटना पहली घटना नहीं है, इसके पहले उरी में हुआ, उसके पहले हमारे साथ जब सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे वहां भी हुआ 2019 के में, चुनाव से पहले। और उसमें चुनाव के बाद जनता ने उनको भरपूर बहुमत दिया, कि आपको याद होगा उस वक्त भी हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे, शांति पुनः स्थापित कर देंगे। आपको याद हो जब नोटबंदी हुई तो नोटबंदी का एक बहुत बड़ा कारण ये बताया जा रहा था कि आतंकवाद को जो काले धन से मिलता है, समर्थन मिलता है, सपोर्ट मिलती है, उसको हम इस कदम से रोक देंगे, रोक पाएंगे। तो जनता ने बहुमत दिया, आपको पूरी पूरी सत्ता सौंपी। और आज हम पहलगाम में क्या देख रहे हैं? पहलगाम में फिर से एक इतनी बड़ी दुर्दांत घटना हो गई जिसमें हमारे 2 दर्जन से अधिक नागरिक मारे गए। अब वहां जो आतंकवादी है उसमें पाकिस्तान का हाथ है नहीं है, इस बात की बात तो अभी कही जा रही है, पुष्टि कब होगी मुझे नहीं पता। देखिए, कहने में और तथ्य लाने में बड़ा अंतर होता है। आप याद करें वो जो घटना हुई थी 2019 में, आपको याद हो उसमें कहा गया था, देखिए किस ढंग से वो घटना हुई थी, जब जिसमें सीआरपीएफ का जो कन्वॉय जा रहा था, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, उसमें 40 से अधिक जवान के परिवार अफसर मारे गए थे। तो किस तरह से एक विस्फोटक से लदी गाड़ी घुस जाती है और विस्फोट करती है, उसकी पूरी जानकारी आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई है और ना ही किसी दोषी को उस तरह से दंड दिया गया है। आप जांच हो चुकी है, जांच की रिपोर्ट हमारे सामने आई नहीं है। देखिए, इसके पहले, देखिए, अगर आप और करें
कि घटना जब होती है उसके 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी एक कैबिनेट मीटिंग को स्थगित कर देते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं, उसका हमको कारण नहीं बताया जाता क्या हुआ, क्या आशंका, क्या वो बताएंगे कि आशंका थी कुछ प्रकार की। जो कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें ये माना गया कि सिक्योरिटी लैप्स था। अच्छा भाई, मान लिया सिक्योरिटी लैप्स अगर था, तो क्या आपके पास आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास कोई खबर थी? अगर खबर होती तो रोकी क्यों नहीं गई? अब ये कहा जा रहा है कि पहलगाम में जहां पर्यटक जाते हैं वहां जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स है उन्होंने अपने आप ले जाना शुरू कर दिया, पुलिस को बताया नहीं। क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं ऐसी बात की कि पुलिस को वहां हजारों की संख्या में पर्यटक जा रहे हैं उसकी खबर ही नहीं है? और उस पुलिस इसके अंडर में है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के। क्या सो रहे हैं? क्या आपको पता नहीं कश्मीर में बराबर इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बराबर ये कह रहे हैं और दावे कर रहे थे कि हमने कश्मीर में शांति स्थापित कर ली है, हमने बहुत बड़ा काम किया धारा 370 लगाकर। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसी घटनाएं बिना लोकल सपोर्ट के नहीं होती हैं, पर लोकल सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना किसका काम है, उसको एलिमिनेट करना किसका काम है? पुलिस का, गुप्त एजेंसियों का। जो संस्थाएं हैं हमारे पास, आईबी है, लोकल आईबी है, सीआईडी होती है, वो क्या कर रही हैं? आपके इतने वर्षों में आपके पास संपूर्ण शासन है, वहां राष्ट्रपति शासन चल चुका है, चुनी हुई सरकारें आ चुकी हैं, आप सरकार के हिस्सा रह चुके हैं, और आप, ताज्जुब की बात यह है कि इतनी बड़ी त्रासदी होती है और त्रासदी में ना तो ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री जी स्वयं जाते हैं, तो जाना चाहिए, राजनाथ सिंह जी से करा देते हैं। राजनाथ सिंह जी के पास क्या पूरी अथॉरिटी है? ये किसको नहीं पता है कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी इस सरकार को पूरी तरह से चलाते हैं? किसको नहीं पता? अब पूछता है कि आज भी प्रधानमंत्री जी बजाय के कश्मीर में उन परिवारों से मिलते, जाते, वहां देखते, दौरा करते, एक एक अच्छा संदेश जाता, पर ना, प्रधानमंत्री जी ने चुना कि बिहार में जाकर एक रैली को एड्रेस करना जरूरी समझा। पर चुनाव उनके लिए सबसे अधिक आवश्यक है, राजनीति का कोई मतलब नहीं। आपको पता है मणिपुर आज तक नहीं गए मोदी जी, वहां जाकर गर्जना करते हैं कि मैं नेस्त नाबूद कर लूंगा, ये कर लूंगा, दुनिया के कोने कोने में जाकर उनको देख लूंगा। अरे भाई, ये बातें आप प्रधानमंत्री बनने से पहले भी करते थे। उन वादों को आप बात करना कम करें, कुछ ठोस कदम उठाकर समस्या से को रोकें, इसके समाधान निकालें। ये आपकी जिम्मेवारी है, जनता ने आपको इसलिए चुना है। हम और आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम सरकार चुनते हैं कि वो हमारी सुरक्षा प्रदान करे। आप हमेशा कहते आए कि वो विरोधी सरकार थी, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। अरे भाई, आप तो अब तो 11 साल से शासन में हैं, आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आप बड़े बड़े वायदे करते हैं, और मुझे लगता है कि ये कहकर हिंदू मुसलमान उन्होंने मजहब को चुना, अरे भाई वो तो गलत है। तो कौन कहता गलत नहीं है? कोई भी इंसान जो जो पागल नहीं होगा उस बात को मानेगा। अरे जिन जो दोषी हैं उनको पकड़िए, सजा दीजिए, उसको रोकिए। ये किसको आप इसको रोक रहे हैं?
हम देख रहे हैं कि तरह तरह की चीजें सोशल मीडिया में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं। अरे भाई, अच्छा चलिए, ये हो गया। आज आपके पास बड़ी, क्या कहते हैं, आपदा में अवसर होता है। देखिए, आपके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब आपके मित्र हैं, आप उनकी बराबर तारीफ करते हैं। अरे भाई, उनसे कहिए कि पाकिस्तान को हथियार बेचना बेचना बंद कर दें। आज चीन और अमेरिका में लड़ाई चल रही है, टैरिफ वॉर। आप इसका फायदा उठाइए। चीन से जो आयात करते हैं, उनसे कहिए हम आयात इतना नहीं करेंगे, हमारी कंपनीज को थोड़ा सा कष्ट होगा। अब उनसे कहिए पाकिस्तान को हथियार देना बंद करें। आपके पास चुनौती में अवसर है, क्या आप करेंगे? ये देखने वाली बात। हाँ, आपने पानी बंद कर दिया, बड़ा लोग ताली बजा रहे हैं, पानी बंद किया। पानी बंद करके ले कहाँ जाएंगे? अरे पानी बंद करके पहले डैम्स बनाने पड़ेंगे, रोकना पड़ेगा उसको, डाइवर्ट करना पड़ेगा पानी को। कहना आसान है, हमने पानी बंद कर दिया, हमने उनका आना जाना बंद कर दिया। हाँ ठीक है, ये जनता को प्रभावित करेंगे, जनता कहेगी बड़ा काम कर रहे हैं। पर जो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि पाकिस्तान को उनके घुटनों के बल बैठाया जा सकता है। आप अभी सऊदी अरबिया में थे, तब ये फंसदी हुई हमारे साथ, तो आपने क्या सऊदी अरेबिया से कहा कि पाकिस्तान को आर्थिक और सामरिक सहायता देना बंद कर दे? क्या आपने दुबई के प्रिंस से बात की? ये सवाल उठते हैं। आप अपने को इसराइल बताते हैं, इसराइल की नकल करते हैं, तो क्या करेंगे आप बताएं? हम जानना चाहते हैं, देश की जनता आपसे पूछ रही है कि आपने जो 2013 में दबा दबा के वायदे किए थे, तो कहाँ गए? आज भी आप हिंदू मुसलमान के अलावा आपके पास कोई हथियार है नहीं, विभाजित कर रहे हैं आप। भाई, कौन कहेगा कि सारे के सारे मुसलमान बुरे हैं? कौन कहेगा सारे के सारे हिंदू बुरे हैं? हिंदुओं में अच्छे हैं, मुसलमानों में अच्छे हैं, हिंदुओं में बुरे हैं, मुसलमानों में बुरे हैं, सिख में बुरे हैं, ईसाई में बुरे हैं। कहाँ आप इस देश को ले जाना चाहते हैं? देखिए, बात कम करें नेता हमारे, काम ज्यादा करें। पुलवामा के बाद अगर पहलगाम है, तो फिर ये प्रश्न आता है, पूछे तो जाएंगे आपसे। और मैं आपसे मुखातिब होकर ये पूछ रहा हूं। देखिए, पुलवामा हुआ, आपने कहा हम एक्शन लेंगे, हम कर देंगे। इस सालों में क्या हुआ? फिर से कर लिया उन्होंने। इस बीच में आपने धारा 370 खत्म कर दी, सब कर दिया, सब करने के बाद फिर वो कर ले गए। हाँ, किसको नहीं पता कि लश्कर लश्कर ए तैयबा एक आतंकवादी संगठन है? आपने किया उसको तोड़ने का काम? बताएं आप। ये हम कब ये कह रहे हैं कि बुरे नहीं है वो? हम तो मानते हैं कि वो पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो देश भारत के साथ शांति नहीं चाहते, कोशिश करते हैं समय समय पर कि शांति अगर हो सके, ना होने पाए। वो इसको, आतंकवाद को वो एक अपना हथियार मानते हैं भारत से लड़ने का। ये आपको सबको पता है, आज से नहीं पता, पिछले 3 दशकों से पता है, और आपको भी पता है। पर उसको रोकने का के लिए जो रणनीति बनाई जानी चाहिए, क्या आपके पास है? मैंने कुछ बातें की आपसे कि आज आप कहते हैं कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, तो उसका इस्तेमाल करिए ना आप। किसने रोका है आप? आज चीन आपसे तैयार है रिश्ते बढ़ाने को। आप इसको हथियार की तरह इस्तेमाल करें, उनसे कहें पाकिस्तान को आप हथियार देना बंद कर दें। अमेरिका से कह सकते हैं, सऊदी अरेबिया से कह सकते हैं, दुबई से कह सकते हैं, इसराइल के तो बात जाने।
और भी देश है। आप क्या कर रहे हैं? ये बातें, ये सवाल आज मैंने आपके सामने रखे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल बुरे नहीं लगे होंगे, वाजिब लगे होंगे। तो मैं आज के लिए पहलगाम पर जो त्रासदी हुई और उसमें जो लोग मारे गए को श्रद्धांजलि देता हूं। इसके साथ मैं कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।